ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंग झाओ होता है। वो लोगों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करती थी। सामने बैठी हुई होती है खूब सारा स्क्रप्चर लगाकर अपने चेहरे पर। वहां पर एक कपल आते हैं तो वो डर जाते हैं। कहती क्या हुआ मिस्टर बताइए, आप लोगों को कुछ जानना है। बोलती है कि मास्टर हम लोगों की शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों के कोई भी बच्चा नहीं है। क्या आप बता सकती हैं कि हम लोगों को बच्चा हो सकता है, फेट में है। तब यहाँ पर लिंग चाओ बताती है कि आपके हस्बैंड की लाइफ में एक डॉटर पहले से ही मौजूद है। कहती है क्या, लेकिन अभी तक तो मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। तब यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलता है कि वाइफ इन लोगों की बातों में मत आओ, पैसों के लिए ना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिंग चाओ बताती है कि देखो फेट कभी भी जो है डल नहीं हो सकता है। मैं जो कह रही हूँ एकदम सच कह रही हूँ। उस पर वो आदमी कहता है नॉनसेंस बातें बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कहती है दिक्कत नहीं हो रही है क्या, तुमने जो अपनी दूसरी वाइफ बना रखी है उसके 2 बच्चे नहीं है, एक लड़का और एक लड़की। उसकी वाइफ कहती है क्या दूसरी बीबी। अब वहां पर वो जान जाती है कि उसका हस्बैंड 5 सालों से उससे झूठ बोल रहा है। हमेशा वो उसको घर पर झूठ बोल कर जाता था। कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बिहेव किया। उसका हस्बैंड कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुनो। लेकिन उसकी वाइफ उसके बाल उखाड़ उखाड़ कर उसको वहीं पर मारने लगती है। कहती है कि मिस्टर जाइए कहीं और पर रहिए। अब वो लेडी बोलती है मैं तुमको डाइवोर्स दे दूंगी, मैं तुम्हारे पास रहूंगी ही नहीं। वहां से चली जाती है। उसका हस्बैंड उसके पीछे भागते हुए जाता है। तभी सामने एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है। कहता है कि यंग लेडी, जो तुम लोगों के रिश्ते खराब कर रही हो ना, इसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़ सकता है। कहती है जो चीटिंग करेगा ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और वैसे भी इन लोगों का खुलासा तो होना ही चाहिए। अचानक से थंडर स्ट्राइक होती है और वो उसके नीचे आ जाती है। बेचारी का चेहरा पूरा जल जाता है, वहां पर वो बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं एंशियंट टाइम का सीन, जहां पर किंग चेन बैठे होते हैं और टी पी रहे होते हैं। तो तभी उधर से जो लिंगझाओ होते हैं ना, वो भागते हुए आ रही थी। फिर कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे कि भाग कर नहीं जा सकती, छिप नहीं सकती। लिंगझाओ क्या करती है ना, प्रिंस चेन से जाकर टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन अभी प्रिंस चेन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है। वो चेक करते हैं कि उसकी डेथ हो गई है, मीन्स वो मर चुकी है। बाहर से लोग ढूंढते हुए आ रहे थे। कहते हैं कि जहाँ भी छुपी हो मार्कस की होने वाली वाइफ बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत होगी। अंदर प्रिंस चेन कहते हैं कि तुम मर ही गई हो तो चलो तुम्हें बाहर फेंक देता हूँ, ताकि किसी दूसरे के जाल में फंस जाओ। लेकिन अचानक से अब लिंगझाओ की आत्मा उस लेडी के अंदर आ गई थी। कहता है कि तुम जिंदा हो। याद करती है कि सच में लाइटनिंग की वजह से वो यहाँ आ गई। प्रिंस चेन का गला वो भी दबाने चलती है तो कहता है कि बहुत एरोगेंट बनने की कोशिश कर रही हो ना। कहती है ठीक है एरोगेंट बन रही हो, लेकिन तुम मरने वाले हो। कहता है तुम्हें कैसे पता। कहती प्लीज अभी मुझे बचा लो। देखते हैं कि मार्कस आ जाते हैं, भी लोग होते हैं। कहते हैं कि लेकिन वो अंदर छुपी हुई है। कहते हैं अंदर छुपी हुई तो अभी तक बाहर क्यों नहीं लेकर आए। जैसे अंदर लेने जाते हैं तो प्रिंस चेन का आदमी कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत की अंदर जाए और मेरे प्रिंस चेन को परेशान करे। अंदर वो बहुत वीक होती है। कहता है कि ये बता तुम्हें सेव करने का प्लान क्या है। कहती है कि पहले मैं तुम्हें ठीक कर दूं। वो उसके कपड़े खोलती है। कहता है क्या कर रही हो तुम, लेकिन अपने जादू से ना उसको सही कर देती है। कहती है कि ये एक स्टार फेट है, जिससे तुम्हें एक श्राप जैसा मिला है और ज्यादा से ज्यादा ना सिर्फ 6 मंथ ही जी पाओगे। क्या मतलब मैं ऐसा क्या करूं करूं कि मेरी जिंदगी और बढ़ जाए। क्या मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूं। कहती है सेक्रीफाइस करोगे ना तो और जल्दी मर जाओगे। मार्कस होते हैं। कहते हैं कि प्रिंस चेन तो वैसे भी कम दिन जिएंगे, मैं अपने होने वाली वाइफ को लेकर ही जाऊंगा। वैसे प्रिंस चेन इस लड़की को बचा नहीं सकते हैं। कहते हैं मार्कस बाहर से कि प्रिंस चेन मेरी होने वाली वाइफ को बाहर भेज दो, क्योंकि ऐसे किसी को अपने पास रखना सही नहीं है। वो पूरा का पूरा दरवाजा हटाता है। वो दोनों एक साथ होते हैं। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी को टच करने की। प्रिंस कहते हैं मेरी वाइफ। कहती है कि ये वर्दी है मेरे हस्बैंड बनने के। तब यहाँ पर प्रिंस चेन कहते हैं देखो ये मेरे साथ यहाँ पर थी तो अब ये मुझे बिलोंग करती है। इतना जान लो चुड़ैल लड़की, तुम किसी और आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही हो मेरी आंखों के सामने। चलो माफी मांगो, अभी के अभी माफी मांगो। यहाँ पर प्रिंस चेन लिंगझाओ से कहते हैं कि तुम्हें इस डॉग को मारना है, जितना चाहो मार सकती हो। कहती है तुम प्रोटेक्ट करोगे। कहता हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जाओ अब से तुम मेरी हो। वहां पर वो उसे पैर से नीचे गिरा देती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी वाइफ बुलाने की, डिस्गस्टिंग कहीं के। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। वहां पर वो कोड़ा उठाती है, उसे मारने लगती है। कहती है कि तुम ह्यूमन नहीं हो, बीस्ट हो बीस्ट। मार्कस कहता
कहते हैं तुम सब अंधे हो, इसके ऊपर अटैक करो। प्रिंस चन कहते किसकी इतनी हिम्मत कि इस पर अटैक करे। मार्कस कहता है इंतजार करो, मैं आऊंगा और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे सामने तो भीख मांगोगी तब भी नहीं छोड़ूंगा। कहती है कि तुम्हारे सामने क्यों भीख मांगूंगी, मुझसे तो प्रिंस चन शादी करेंगे। इस पर जो प्रिंस चन का सैनिक होता कहता कब शादी होने लगी, कब शादी फिक्स हो गई। प्रिंस चन कहते ये बात तो मुझे भी अभी पता चली है कि मेरे इसके साथ शादी फिक्स हो गई। कहते हैं सैनिक कहता अच्छी बात है। इधर हम देखते हैं अभी भी मार्कस चिल्ला रहे होते हैं कि तुम कितना भी इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन जाना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा। किसी तरह वो लोग मार्कस को लेकर जाते हैं। प्रिंस चन उसको अपनी तरफ खींचते हैं, कहते हैं कि बताओ प्रिंसेस चन और क्या चाहती हो। इतना कहना था वो बेहोश हो जाती है। वो उसकी अपनी बाहों में उठा लेते हैं और उन्हें ले जाने वाले होते हैं ये मेंशन। इधर हम देखते हैं ये मेंशन में जहाँ नौकर आकर बताता है कि मास्टर बाहर प्रिंस है, उनके साथ लेडी भी हैं। लिंग झाओ की स्टेप मदर थी जो बिल्कुल भी लिंग झाओ को पसंद नहीं करती थी। उसके फादर कहते हैं मैं अपनी दुष्ट बेटी से तो बाद में निपट लूंगा, पहले प्रिंस चेन को ग्रीट करो चलकर। प्रिंस चेन उसको सामने से ला रहे होते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर भी होती है। कहती है कि क्या सच में प्रिंस चेन के साथ चली गई, लेकिन यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे भी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, गांव से बिलोंग करती है, प्रिंस चेन का रुतबा ही अलग है, कहीं ऐसे ही मिल गए होंगे। स्टेप मॉम को भी समझ में नहीं थी एग्जैक्टली क्राउन प्रिंस से टकराई कब, वैसे सेमलेस तो है, कुछ भी कर सकती है। जैसे ही वहाँ पर प्रिंस आते हैं तो स्माइल करने लगती है। प्रिंस कहते हैं ये आपकी बेटी है। मास्टर जू कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, मैं इसको जरूर समझाऊंगा कि आगे से आपसे न टकराए। ये कंट्री साइड में बड़ी हुई है तो इसको प्रॉपर रूल नहीं पता है, इसी वजह से आप ऑफेंड हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं इसे समझा लूंगा। लेकिन प्रिंस चेन उन लोगों को देखकर ही जान जाते हैं कि लगता है ना इसकी स्टेप मॉम, ना इसके फादर, ना इसकी बहन इसे कोई भी प्यार नहीं करता है। तो प्रिंस चेन कहते हैं कि आप लोग इसके प्रॉपर केयर करिए। कहते ठीक है। उसको उठाकर अंदर लेकर जाते हैं। काशी उसको ऐसे ही पटक देती हैं बिस्तर पर। अब यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती हैं कि माँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि सच में कि प्रिंस चन के साथ मिली है। कहती है कि नहीं, प्रिंस चन के साथ बिल्कुल भी नहीं मिली है, तुम क्यों बार बार उसी बात को दोहरा रही हो। कहती है सही कहा, मैं इसे उड़ने तो नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं प्रिंस जन जाते हैं और वहाँ पर लेडी से कहते हैं कि जो झाओ की बेटी है लिंग झाओ, उनके पास फिजिशियन को भेजो ताकि वो उनका चेकअप कर पाए। कहते हैं लेकिन रॉयल फिजिशियन वहाँ पर नहीं जाएंगे। कहते हैं रॉयल फिजिशियन से मैं शादी करने वाला हूँ, वो मेरी वाइफ बनने वाली है। कहती है ठीक है। इधर लिंग झाओ सो रही होती है ना, तो उसकी बहन उसके ऊपर पानी डाल देती है। कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने क्यूट जेस्चर से प्रिंस चेन को फंसा लोगी। कहती है तुमने मेरे ऊपर पानी डाला। कहती है हाँ बिल्कुल डाला। उठती है, उसको थप्पड़ मार देती। मैं यहाँ की रियल बेटी हूँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। कहती है और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे थप्पड़ मारो। तुम चाहे जितनी प्यारी बेटी हो, चाहे जितनी अच्छी बेटी हो, लेकिन तुम मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती। लेकिन उसके सर में दर्द हो रहा होता है और पीछे से ब्लड भी निकल रहा होता है। कहती है कि इस प्रिंस चेन को जरा सी भी मेरी चिंता नहीं है, मुझे यहाँ पर मरते हुए छोड़कर चला गया। अब उसकी बहन पूछ रही थी कि तुम बताओ प्रिंस चेन के साथ कैसे मिली। कहती है गेस करो गेस करो। कहती गेस क्या करना है, जरूर तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की होगी, अपनी बॉडी बेकार कर ली, तुम क्लीन भी नहीं होगी तुम। अब मैं इसे फादर के साथ जरूर शेयर करूंगी। कहती इतना जान लो सिस्टर कि मैं तुमसे कई गुना ज्यादा क्लीन हूँ, तो तुम अपने आप को संभालो। कहती सिस्टर ज्यादा टफ बनने की कोशिश मत करो क्योंकि ये फैमिली का डिजास्टर है। तभी वहाँ पर उसके फादर और मदर आ जाते। उन दोनों के देखते हुए इतनी नौटंकी करते हुए जान जाती है कि ये दोनों तो मेरे पक्ष में कभी बोल ही नहीं सकते। उसकी माँ कहती है कि तुमने इस घर की रेपुटेशन दांव पर लगा दी, अपनी रेपुटेशन दांव पर लगा दी। वो उठाकर जार नीचे फेंक देती है। उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ये क्या कर रही हो, अपनी माँ के साथ ऐसे बात कर रही हो। कहती है माँ ये मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं और ना ही मेरा इनके साथ कोई ब्लड रिलेशन है, तो मुझे इनकी माँ मत कहो। उसके फादर कहते हैं सच में तुम सारे मैनर्स भूल गई हो, तुम्हें सिखाना पड़ेगा। मारने चलते हैं उसको, तभी पीछे से फिजिशियन आ जाते हैं। कहते हैं आप ये क्या कर रहे थे, क्यों मार रहे थे इनको। कहते हैं कि बस मैं इसे थोड़ा सा सिखा रहा था। यहाँ पर फिजिशियन बोलते हैं कि प्रिंस चेन ने हमें भेजा है तो आप इनको मार नहीं सकते हैं, वैसे भी मुझे इनका इलाज करना है। लिंग झाओ तो बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली प्रिंस चेन ने उसके बारे में थोड़ा सा तो सोचा। चोट बहुत ज्यादा लगी होते, नर्व चेक करने के बाद तब भी तुम लोग इसे इतना परेशान कर रहे हो, ये तो कोमा में भी जा सकती है, इसको इतनी सीरियस इंजरी है। इस सर पर फिजिशियन पट्टी बांध देते हैं, लेकिन लिंग झाओ नोटिस करती है कि उसके सर पर ना नेगेटिव हो रहा है। कहती है कि इस टाइम आप बहुत सोता सोता फील कर रहे हैं क्या, दिन भर नींद आती होगी। कहते हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता। उसके फादर कहते हैं तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो क्या। उसकी बहन कहती हाँ लगता है मेरी बहन फिजिशियन से ज्यादा स्किल्ड हो गई है।
यहाँ पर वो कहती है कि तुम सब चुप बैठो, मैं फिजिशियन से बात कर रही हूँ, मैं उनसे पूछ रही हूँ। फिजिशियन कहते हैं लॉर्ड ए, मुझे लगता है आप लोगों को बाहर जाना चाहिए। जैसे लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता लेडी? कहते हैं कि वो नेगेटिव ऑरा तुम्हारे सर पर है ना, इस वजह से। तुम सही कह रही हो, कुछ दिनों से मुझे ऐसा फील हो रहा है और मैं ये भी जानता हूँ कोई मरने वाला हूँ, मैं बच नहीं सकता हूँ। कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, बस तुम्हारे पास जो वो लकड़ी का एक टुकड़ा है वो मुझे दे दो। वो लकड़ी का टुकड़ा लेती है, उसमें सारी नेगेटिव एनर्जी डालकर उसे गायब कर देती है। कहती है अब आप अच्छा फील कर रहे हैं ना? कहते हैं हाँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। वो अपनी पल्स चेक करते हैं, अब उनकी पल्स भी स्ट्रांग हो गई होती है। कहता है मैं आपका ग्रेटफुल हूँ, प्लीज़ बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कहती है बस मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है। वो बता देती है, तब तक वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। फिजिशियन कहते हैं कि आप लोग अब इस लड़की को परेशान नहीं कर सकते हैं, ये यंग लेडी है, इसके लिए अच्छे से कपड़े, खाने सब का इंतज़ाम करो। वहाँ पर उसके फादर वैसा ही उसे करते हैं और उसकी बहन का जो रूम होता है ना, वो लिंगछाव ले लेती है। कहती है रूम तो अच्छा है, उसकी बहन कहती है रूम अच्छा है लेकिन ये मेरा है। कहती तुम कितना बोलती हो, प्लीज यहाँ से जाओ, मेरे कानों में ना खुजली होने लगी है और मुझे पता है। वो चिल्लाने लगी तो उसके ऊपर अटैक करती, नीचे गिरा देती। कहती दूर हटो, दरवाजे से बाहर निकाल देती है। उसकी सिस्टर कहती है कि लिंगछाव मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी हम देखते हैं प्रिंस चेन को, जो उसका बड़ा भाई होता है ना, वो प्रिंस चेन को जान से मारना चाहता था। वो प्रिंस चेन को बस रास्ते से हटाना चाहता था। यहाँ पर उसका भाई कहता है आजकल क्या कर रहे हो? कहता है कि भाई मैंने ना एक लड़की देखी है। कहता है कौन सी लड़की, मुझे बताओ। कहता है भाई वक्त आने पर बता दूंगा। हम देखते हैं वहाँ पर क्वीन मदर आ जाती है। जो क्वीन मदर होती है ना, उनका रियल बेटा फोर्थ प्रिंस होते हैं। वहाँ पर वो एक लड़की को लेकर आई होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स की बेटी होती है। वो उसकी शादी ना प्रिंस चेन से कराना चाहती। अब प्रिंस चेन बोलते हैं कि थैंक यू मदर, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। लड़की बोलती है लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ, बाहर बिजली बहुत है, ऐसे कड़कने लगती है। लोग भाग कर जाते हैं तो पता चलता है उसके फादर की अंतिम सांसें चल रही हैं। उसका भाई तो खुश हो जाता है कि वक्त आ गया है, फादर जाने वाले हैं और ये भी जाने वाला है। कहता है फादर प्लीज उठो ना, उठो ना, उठ जाओ ना, आंखें खोलो। लेकिन उसके फादर हल्की सी आंखें खोलते हैं और अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत ही बदमाश था तो उसे कभी कह नहीं पाए। कहता फादर आप बताइए ना, आप इस तरह ज़्यादा मत बोलिए, मैं आपको बचा कर ही रहूँगा। कहता है जाओ जल्द से जल्द 10 सेकंड मिस को लेकर आओ यहाँ पर। इधर वो बैठी हुई होती है आराम से, तभी उसको कुछ आहट सी सुनाई देती है। नेगेटिव ऑरा पूरा महल की चारों तरफ फैल चुका है। सैनिक आता है, कहता है आप चलो यहाँ से। वहाँ पर क्वीन मदर जानबूझकर रोने लगती हैं। कहती है कि मैजेस्टी प्लीज आप एक बार प्रिंस चेन की शादी जो है मेरे भाई की बेटी से करा दीजिए। ये बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है और रॉयल भी है। जाकर सामने बैठ जाती है। कहती है कि मैं प्रिंस चेन के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, उन्हें कंफर्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे उसके फादर कुछ कहने चलते तो लड़की हाथ पकड़ लेती है। इधर वो भाग रही होती है और देख रही होती है कि लेट कर दिया है। अब यहाँ पर उसके फादर को नहीं बचाया जा सकता। उसके फादर कहते हैं इससे शादी कर लो और उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। कहती है कि डेंजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब वहाँ पर वो बताता है कि आपको जल्द से जल्द चलना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिंस जन है उनकी लाइफ भी जो है मैजेस्टी से जुड़ी हुई है। अगर वो दोनों आपस में फेट शेयर कर रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द प्रिंस को बचाना पड़ेगा। कहते हैं ठीक है। कि सारे खुश थे सिर्फ प्रिंस चेन को छोड़कर। वो सिर्फ चिल्ला रहा होता है कि फादर आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। उसका भाई कहता है कि चिंता मत करो प्रिंस चेन, मैं हूं ना, पूरी डायनेस्टी को संभाल कर रखूंगा। कहता है तुम्हें क्या हुआ? कहता है मैं ठीक हूँ, जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे अपने फादर के साथ कुछ देर के लिए अकेले रहना है। उसका भाई कहता है नहीं, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहता है भाई प्लीज जाओ, मुझे अपने भाई के साथ अकेले कुछ वक्त बिताना है। कहते हैं ठीक है, स्माइल करते हुए वहां से चले जाते हैं। क्वीन तो फालतू का रोना रो रही थी। जब वहां से सब चले जाते हैं तो जो प्रिंस चेन होते हैं उनके मुंह से ज्यादा ही ब्लड निकलने लगता है। फादर के पास जाता है, कहता है फादर लगता है हम दोनों को साथ में ही मरना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने मिस से कहा है, क्या पता वो यहाँ पर आ जाए, उसे छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक ही बार उसे मैंने देखा है लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब आ गई है। नेगेटिव ऑरा उसका बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि उसकी भी अंतिम सांसें चल रही थी। वहां पर वो बेहोश हो जाता है। पर लिंगछाव आ जाती है, कहती है प्रिंस प्रिंस आप ठीक तो हैं? अब यहाँ पर सैनिक कहता है कि इसकी पल्स एकदम से जा चुकी है, मतलब लगभग डेथ के करीब है। कहती है डेथ नहीं, कोमा है, अभी भी मैं उसको बचा सकती हूँ। सामने बैठाती है, अपनी पावर का यूज करती है। जो प्रिंस होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे चेतना आ रही होती है। कहती है कि बस ऐसे ही रहो, कर्मा तुम्हें जरूर वापस लाएगा। प्रिंस को होश आ जाता है। कहती है थैंक गॉड तुम ठीक तो हो। तब प्रिंस कहती है कि तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। कहती है मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं किया है, बस मैंने थोड़ी सी पावर दी है, ये एक टेक्निक है जिससे मैं तुम्हें बचा सकती थी। कहता है कि तुमने फिर से मेरे कपड़े खोले, क्या तुम सच में मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहती हो? कहती है अरे मुझे इतना शौक नहीं है,
वो जैसे उठती फिर बेहोश हो जाती है। अपने फादर को देखता है तो कहती है कि वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी है, अब उन्हें नहीं बचाया जा सकता। तभी उसका भाई आता है, कहता है कौन सी लड़की है जिसके साथ तुम यहाँ पर खड़े हो? कहता है कुछ नहीं भाई, यहाँ की एक मेड है, मैं बस इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता। तो उसे धक्का देता है, साइन लेकर चला जाता है। हम मार्कस को देखते हैं, इतनी ज्यादा उसको चोट लगी होती है ना, वो चिल्ला रहा होता है कि उस लिंग झाओ को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी माँ कहती है प्रिंस चेन का कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस लिंग झाओ को ना मैं जरूर सबक सिखा सकती हूँ। प्रिंस चेन होते हैं, कहते हैं मेरे फादर का क्या? कहती तुम्हारी फादर की आत्मा अभी भी यहीं पर है, तो एक टैबलेट लेकर आओ, मैं उसमें उनको कैद करूंगी। तो अपनी पावर के जरिए प्रिंस चेन के फादर को उस टैबलेट में कैद कर देती है। कहता है कि सच में इसमें फादर है। उसको चक्कर फिर से आने लगता है, उसके पास नेगेटिव ऑरा होता है, वो उसे खा लेती है। कहता है ये क्या कर रही हो? कहती है ये मुझे ताकत देता है, वैसे एक सीक्रेट टेक्निक है, इसे जाकर सबके बीच में रख दो, ये काफी पावरफुल होगा, टेम्पल में रहेगा तभी ठीक रहेगा, बीच बीच में इससे मिलने जाना, ये तुमसे जरूर बात करेंगे। कहता है सच में मेरे फादर बात करेंगे? कहती हाँ हाँ, वो तुम्हें कोई ना कोई संकेत जरूर देंगे। इतनी ज्यादा पावर का यूज कर लिया था कि अब वो फाइनली बेहोश हो ही गई होती है। उठती है तो कहती मैं यहाँ पर कैसे? दासी कह रही होती है कि प्रिंस चेन ने आपका स्वागत करने के लिए कहा है, आपको अच्छे से खाना खाने के लिए, आपको पैम्पर करने के लिए। कहती थैंक यू। वो खाती है, कहती है अच्छा है। तभी हम देखते हैं उसके फादर आ जाते हैं और उसका पूरा बाउल नीचे फेंक देते हैं। कहते हैं कि तुमने ये क्या किया? तुम्हारी शादी जब मार्कस से तय हो चुकी है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी सिस्टर कहती है कि तुम इस तरह मार्कस को धोखा नहीं दे सकती, तुम्हें उनसे ही शादी करनी पड़ेगी। उसकी स्टेप मॉम भी कहती है कि चलो यहाँ से बहुत हो गया, तुम मेरी बेइज्जती बहुत ज्यादा करा रही हो। यहाँ पर उसकी सिस्टर जाते जाते कहती है कि इस बार तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि मार्कस ने तुम्हें अपने घर बुलाया है। उसकी दोनों दासियां कह रही होती कि लेडी अब आप क्या करेंगी? कहती कुछ नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। वो जाती है मार्कस के घर, तो वहां पर उसकी माँ ना बड़े नखरे दिखा रही होती है, लेकिन मार्कस का दिल पूरी तरीके से लिंग झाओ के लिए ना पिघल सा गया था कि मैं तो इसी से शादी करूंगा। उसके फादर बोलते हैं चलो मार्कस की माँ से माफी मांगो। कहती किस बात की माफी, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो माफी किस बात की? मार्कस कहते कितनी भी गलती की हो लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुमसे शादी भी करूंगा, इस तरह मत करो ना, हम दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है। उसकी स्टेप मॉम कहती हाँ सही बात है, ये थोड़ी सी बड़बोली है लेकिन अच्छी बहुत है। पर लिंचाओ कहती है मैं ऐसे लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँ, जल्दी ही मर जाएगा। और पता है इसके अंदर इतनी बड़ी खराबी क्या है, कोई भी बाप नहीं बन सकता, इसके कोई भी बच्चे नहीं होंगे, तो मैं भला कैसे शादी कर सकती हूँ? उसकी माँ कहती तुम ये क्या कह रही हो? मार्कस कह रहे हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस तरह की हरकतें करोगी। होती है ना वो तो मारने के लिए दौड़ती, तो उनको धक्का दे देती, नीचे गिरा देती है। कहती है ये कैसे गिरी? कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माँ के साथ ये क्या क्या? कहती मैंने नहीं गिराया, शायद तुमका कर्मा होगा। वो उसको भी ऊपर उठा देती है, कहती है मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। उसके फादर कहते हैं इसे नीचे उतारो। कहती है लेकिन मैंने किया क्या है? मार्कस लेडी कहती है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आदमियों को बुलाती है कि इसको मारो, मार डालो यहाँ पर। कहती किसकी इतनी हिम्मत कि इसे मार पाए? उसके फादर कहते हैं माफी मांगो, यहाँ पर माफी मांगो, तुम्हें पता नहीं है तुमसे बड़े हैं और तुम मेरी इज्जत को बर्बाद कर रही हो। कहती है इज्जत को बर्बाद? मैं इज्जत को बर्बाद नहीं कर रही हूँ, ये लोग खुद अपनी इज्जत की बर्बादी कर रहे हैं। यहाँ पर मार्कस लेडी कहती है अब तुम यहाँ पर मेरे बेटे की लीगल वाइफ नहीं बन पाओगे, तुम कॉन्कुबाइन बनोगी। कहती शादी करना भी कौन चाहता है तुम्हारे बेटे से? कहती अच्छा तो तुम किससे शादी करना चाहती हो? तुम्हें लगता है प्रिंस चंद तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाएंगे? ऐसा तो होने से ही रहा, लास्ट में सिर्फ तुम्हें मेरा बेटा ही मिलेगा, और मेरे बेटे ने छोड़ दिया ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। कहता है अभी भी तुम मुझसे शादी कर सकती हो, हम दोनों बहुत अच्छे से साथ में रहेंगे। उसकी माँ और बहन तो खुश हो रहे होते हैं कि इस पागल लड़के से इसकी शादी हो जाए, लेकिन तभी वहां पर डे केयर आ जाता है। सब नीचे बैठ जाते हैं। वहां पर बताया जाता है कि लिंग शाओ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही समझदार है, लोगों की जान बचाती है, और उसी वजह से उसकी शादी प्रिंस चेन से फिक्स कर दी गई है। बहुत ही जल्दी उन लोगों की शादी होगी। अब जो उसकी स्टेप मॉम और उसकी सिस्टर होती है ना, बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि भला इसकी शादी प्रिंस से कैसे हो सकती है। वो आगे जाके डे केयर ले लेती है। इनोज वहां से इतना कहकर चले जाते हैं। कहती देखा, मार्कस कहते हो तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे छोड़कर जा रही हो? कहती हाँ देखो मेरे से बहस मत करना, मैं प्रिंस की प्रिंसेस होने वाली हूँ। उसकी स्टेप मॉम को तो यकीन नहीं हो रहा होता, ना ही उसके फादर को। उसके फादर कहते हैं ये क्या किया, तुम वहां पर शादी करती तो अच्छे से रहती। कहती फादर आप चिंता मत करो, मैं जहाँ भी रहूंगी अच्छे से रहूंगी, प्रिंस के साथ रहूंगी। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम प्रिंस से शादी नहीं कर सकते, इस शादी से जल्द हट जाओ। उसकी माँ कहती है तुमने कोई भी मेथड अपनाया हो, लेकिन ये शादी तुम्हें तोड़नी पड़ेगी, अब एक नया मेथड अपनाओ।
वरना तुम्हारी बहन का क्या होगा? उसकी 4th प्रिंसेस शादी होने वाली है, अगर तुमने वहाँ पर शादी किया तो दोनों एक घर में जाओगी। कहती है हाँ, एक घर में जाएँगे, अगर तुम्हारी बेटी को शादी नहीं करनी है तो ना करे, एक घर में नहीं जाएँगे लेकिन मैं तो वहीं पर करूँगी। धक्का देकर वहाँ से चली जाती है, कहती मदर मेरी शादी। अभी हम इधर देखते हैं प्रिंस चेन को जो अपने फादर को ग्रीट करने के लिए जाते हैं। कहते फादर मैं आ गया, लेकिन वहाँ पर शोर होता है, टैबलेट नीचे गिर जाता है, वो टैबलेट फिर से उठाता है, कहता है फादर क्या हुआ? आपकी डॉटर इन लॉ को मैंने चुन लिया है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो फिर से गिर जाता है टैबलेट। कहता है क्या फादर आप यहीं पर हैं क्या? वो टैबलेट उठा कर परेशान रहता है, क्योंकि उसके फादर ना लिंग झाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो गांव साइड से आई थी। कहता है फादर आप चिंता मत करो, वो बहुत अच्छी है, मैं नेक्स्ट डे आपसे आकर बात करूंगा। उसके फादर कहते हैं वापस आ जाओ मेरे बिगड़ैल बेटे। इधर हम देखते हैं कि उसकी बहन और उसकी स्टेप मॉम तो बहुत ही परेशान रहती है। कहती है कोई बात नहीं, एक ही तरीका है कि उसके रेपुटेशन को डाउन किया जाए, बहुत ही जल्दी स्क्रिप्चर को कॉपी किया जाएगा, जहाँ पर लेट एम्परर के नाम को बर्बाद कर देना उसकी पोयम में, जिससे उसे सजा मिलेगी। कहती है क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? तो कहती है हाँ बिल्कुल कर सकती हो। वहाँ पर प्रिंसेस डायनियांग भी आएंगी और कॉपी करने वाली दूसरी प्रिंसेस भी आएंगी, उनका तुम्हें साथ लेना पड़ेगा। लिंग झाओ बैठी होती है तो लेडी आती है, बोलती है कि आपके डिनर का टाइम हो गया है, लेकिन वो बहुत गुस्सा कर रही होती है कि उन लोगों ने आपको इतने फटे पुराने कपड़े दिए हैं, इतना पुराना खाना दिया है। कहती है कोई बात नहीं, मुझे अब प्रिंसेस से मिलने की जरूरत है, काफी टाइम हो गया है। इधर कर बहुत देर तक बैठी होती है, लेकिन प्रिंस चेन कुछ काम कर रहे होते हैं, वो तब भी इंतजार कर रही होती है। तभी प्रिंस चेन आ जाते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं वो उसका वेट कर रही थी। तुरंत ही अपनी तरफ उसको खींचती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। कहता है क्या हुआ? उसे सूंघने लगती है नेगेटिव और फिर से अपने अंदर ले लेती है। कहती है अब ठीक लग रहा है, मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है, लेकिन उसे ना किसी और लड़की की बदबू आ रही होती। कहती किस लड़की के साथ है? कहता है कि लिनेर आई थी, वो मुझे जानबूझकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। कहती कोई बात नहीं, मुझे तुम पर यकीन है। उसे उतार देती है नीचे, वहां से चली जाती है। अभी हम देखते हैं कि लिन चाओ खड़ी होती है और अपनी दोनों दासियों से कहती है कि पास डाउरी के पैसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इकट्ठा कर सकते हैं। जाती है गार्डन में, वहां पर पहले एक जो है पॉट हटाती थी, उसके नीचे सिल्वर हेयर पिन होती है। कहती है उस जगह पर जाकर खुदाई करो, वहां पर एक बेंगल निकलता है जो बहुत महंगा होता है। कहती है कोई बात नहीं, ये सब हम लोगों का ही है। अभी हम देखते हैं कि खाना बनाया गया था क्योंकि उसको खराब खाना दिया गया था, इसी वजह से वो सबकी क्लास लगा रही थी। कहती है मिस बताइए आप मुझे खाना खराब क्यों देती थी, और खुद पूरा का पूरा खा जाती है। कहती मैं नहीं खाती हूँ, मेरे ऊपर तुम इल्जाम लगा रही हो। लिंग झाओ की दासी जाती है, उसको एक थप्पड़ मारती है। कहती है तुम मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती हो, मैं इतने सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ। तभी उसकी माँ आ जाती है। कहती सर्वेंट को कोई इस तरह ट्रीट करता है? कहती सर्वेंट को मैंने कभी इनको ऐसे ट्रीट करने का सोचा ही नहीं, इन्होंने मुझे पॉरिश दी, इन्होंने मुझे खाना दिया, वो भी पता है 3rd क्वालिटी का। क्या मैं इस फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ? कहती कोई बात नहीं, भूल गई होगी, लेकिन इस तरह तुम उसको मार नहीं सकती हो। उसकी बहन कहती है एरोगेंस ज्यादा ही आ गया, अभी तो सिर्फ शादी फिक्स हुई है। कहती है हाँ शादी फिक्स होगी, हुई प्रिंस चेन से, मैं प्रिंसेस बनने वाली हूँ। कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, इस तरह लोगों को नीचा दिखा रही हो? कहती है म्यूचुअल अफेक्शन है हम दोनों का ही। दूर से प्रिंस चेन देख रहे होते हैं तो सैनिक कहता है कि आप नहीं जाएंगे बचाने? कहते हैं नहीं, वो खुद हैंडल कर सकती है, इतनी समझदार है, अपने फादर के पास जाना है। इधर हम देखते हैं कि लिंग चाओ कहती है तुम लोग आपस में बहस करो, मुझे जो सबक सिखाना था सिखा दिया और मैं अब जा रही हूँ। उसकी बहन कहती है कि माँ के नखरे ना बढ़ते ही जा रहे। कहती कोई बात नहीं, इसकी रेपुटेशन तो रुइन होने ही वाली है। इधर हम टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक छोटा बुद्धिस्ट बैठा हुआ होता है, लेकिन टेबलेट गिर जाता है। कहता है ये क्या हो गया? वो जाकर उठाता है लेकिन फिर गिर जाता है। कहता है इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो वहां पर प्रिंस चेन को लेकर जाता है। कहता है ये मेमोरियल टेबलेट है ना, हर बार नीचे गिर जाता है। कहता है तुमने भी देखा? कहता हाँ मैंने भी देखा। कहता है ठीक है जाओ बेटा तुम बाहर। टैबलेट उठाकर ऊपर रखता है। कहता है फादर आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं शादी उसी से करूंगा, कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। टैबलेट फिर से नीचे गिर जाता है। कहता है क्या करे फादर, आप भी ना मर गए हैं, लेकिन आपको सुकून नहीं है कि मैं अच्छे से जी पाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, भी रहेंगे लेकिन प्रिंसेस वही बनेगी। वो अपने फादर को जितना चिढ़ाता वो टैबलेट उतना ही गिर जाता। कहता फादर आप अनहैप्पी है ना, रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पर्सनल मुद्दा है। वहां से वो फिर से चला जाता है। अभी हम देखते
देखते हैं लिंग झाओ को जो स्क्रप्चर कॉपी करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी प्रिंसेस डैनियांग आ जाती है। उसकी सिस्टर लेकर आई हुई होती है उसकी बेइज्जती करने के लिए। प्रिंसेस डैनियांग जैसे ही लिंग झाओ को देखती है कहती है, देखो इसका चेहरा ही लग रहा है कि ये सेड्यूस करने के लिए बनी है, वरना ऐसे कैसे प्रिंस जन इसके चक्कर में फंस जाते। लिंग झाओ कहती है, तुम हो ही बदतमीज और तुम अपने हस्बैंड के लिए ना बैड फेट लेकर आओगी। कहती क्या कहा इसने, क्या कहा। उसकी बहन कहती है, चिंता मत करो, इसे जाने दो। हम देखते हैं कि जैसे वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने चलती तो लिंग झाओ उसे नीचे गिरा देती है। डैनियांग कहती है, तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया। कहती है कि तुम मुझे बीच में धक्का देने क्यों आई हो। यहाँ पर डैनियांग कहती है, तुम ट्रिक्स खेल रही हो। कहती है, मैं ट्रिक्स नहीं खेल रही हूँ, डर्टी ट्रिक्स तुम खेल रही हो। वैसे सबको पता है प्रिंस जन तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करते, तुमने जरूर कोई ना कोई ट्रिक खेली होगी, इसे पकड़ो और मारो। वो दासियों को नीचे गिरा देती है और डैनियांग को 2-4 थप्पड़ मारती है खूब तेज तेज से, नीचे गिरा देती है। उसकी सिस्टर जाती कहती है, क्यों क्यों मार रहे हो उसको। तब कहती है, मारूंगी, तुम मेरे सामने नील डाउन हो जाओ, मैं प्रिंसेस हूँ। उसकी बहन कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई हो। लिंग झाओ जैसे ही उसे दोबारा मारने चलती है तभी वहां पर लेडी मैनर और दूसरी जो कॉपी स्कल्पचर करने वाली प्रिंसेस थी वो भी वहां पर आ जाती हैं। तो तुरंत ही डैनियांग कहने लगती है, देखो ना ये मुझे थप्पड़ मारा, मैंने इसे कितना रोकने की कोशिश की लेकिन बिना बात के ही बस मुझे थप्पड़ मारती जा रही है। यहाँ पर लिंग झाओ की स्टेप सिस्टर बोलती है कि हाँ सच में ये हमेशा अपने मन से रही है ना, अपना फ्रीडम वाली जिंदगी जिया है इसने, इसी वजह से इसे नहीं पता है कि कैसे रहना चाहिए, प्लीज आप लोग मुझे पनिश करिए। तो लेडी बोलती है कि अच्छा तो तुम हो जिसने प्रिंस जेन को अपने जाल में फंसाया है और मेरी मैनर की जिंदगी बर्बाद की है। मेरी मैनर इतना प्रिंस चैंग से प्यार करती थी लेकिन तुमने क्या किया। अब यहाँ पर मैनर कहती है, तुम्हारे अंदर भला ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी वजह से प्रिंस तुम्हारे पीछे पड़ गए। मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई भी स्किल नजर नहीं आ रही, बस एक चीज नजर आ रही है, वो है डर्टी ट्रिक्स। टाइम बस लिंग झाओ उन लोगों की ही बातें सुन रही थी। यहाँ पर जो स्कल्पचर लेडी होती है बोलती है कि मुझे तो इतना पता है कि ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं होगी, प्रिंस जेन के साथ जरूर इसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से प्रिंस जेन इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। हाँ इसी वजह से ऐसा हुआ। तब यहाँ पर लिंग झाओ कहती, हाँ हाँ सेम ऐसा ही है, हम दोनों लोग बहुत ही ज्यादा इंटीमेट हुए, उसके बाद हम लोगों के बीच बहुत कुछ हुआ, हम लोगों को किंग जेन ऐसे पर्सन लगते हैं कि वो ये सब करेंगे। मैनर कहती है, ऐसा नहीं है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। कहती है, जब ट्रुथ जानती हो तो फिर ऐसी बकवास क्यों कर रही हो। कहती है कि किंग चेन ऐसा नहीं करेंगे लेकिन तुम तो कर सकती हो ना। कहती है, अच्छा तुम मुझ पर उंगली उठा रही हो। वहां पर जितने लोग भी होते हैं ना उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि ये कैसी लड़की है जैसे अक्ल ही नहीं है। यहाँ पर लेडी बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम में और मेरे अंकल में डिफरेंस क्या है। तुम जो है एक नाली के कीड़े के बराबर हो और जो मेरे अंकल हैं उनकी तो बात ही दूसरी है। तभी प्रिंसेस नीचे से एक फ्रूट उठाती है, कहती है ये जो है यहाँ के शेफ ने बनाया है, मेरे अंकल इसे हर रोज खाते हैं और फेंक देते हैं, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, हमेशा बस ग्राउंड पे पड़ा रहता है, वैसे ही तुम हो। वो उठाती है, कहती है, अच्छा कितना स्ट्रेंज है ना कि ये फल इतना मीठा होता है लेकिन तुमने इसे जमीन पर फेंक दिया। कहती है, हाँ क्योंकि फेंकने लायक ही नहीं तुम्हारे लिए है, तुम भी ऐसे ही फेंक दी जाओगे। वो क्या करते ना उसको वो फ्रूट उसको वो खिला देती है और अपना हाथ पोंछने लगती है इस पर। कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने ये मुझे क्यों खिलाया, मार डालो इसे। कहती कौन मार पाएगा बताओ। अपनी पावर का यूज करती वहां पर सैनिक आपस में ही लड़ने लगता है। कहती है, ये तो कौन सी ट्रिक्स तुम अपना रहे हो, यही ट्रिक्स तुमने प्रिंस जिन को भी फंसाने में लगाया होगा। वो कोड़ा उठाती है और तुरंत ही लिंग झाओ को मारने चलती है। सामने से प्रिंस जिन आ जाते हैं, दोनों आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। प्रिंस जिन कहते हैं कि स्क्रिप्चर कॉपी करने का टाइम हो गया और तुम लोग यहाँ पर कौन सी बहस कर रही हो। कहती है, देखो ना ये लोग मुझे कितना बुली कर रही हैं। मिसेस कहती है, आपकी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही है, सच में मेरे घर में रहते हुए मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं कि तुम लोग ऐसे आपस में ऐसे मत झगड़ो। कहती है, क्या कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता ब्रदर। कहते हैं, यही होगा और तुम लोग अपना काम सीरियस होकर करो। वहां से प्रिंस जेन लिंग झाओ को लेकर चले जाते हैं। इस बात से मैनर का तो दिल ही टूट जाता है। पीछे से उसकी बहन कहती है, मुझे माफ कर देना मैनर। कहती, सबसे यूजलेस तो तुम हो जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। कहती है कि नहीं नहीं सिस्टर, आप बुरा मत मानिए, मैंने एक बढ़िया सा प्लान बनाया है, आगे फ्यूचर में ये आपके रास्ते में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएगी। कहती क्या प्लान है। वहां पर उसको वो प्लान बना देती है। इधर हम देखते हैं कि लिंग झाओ अब प्रिंस जेन के साथ आगे बढ़ रही होती है। वहां पर प्रिंस जेन कहते हैं कि तुम्हें मुझे कोई ओपिनियन बताना पड़ेगा, क्या टेबलेट फादर का हर रोज गिर सकता है। मैं जब भी जाता हूँ कि वहां पर वो गिरने लगता है। कहती है कि अच्छा इस ओल्ड मैन को गुस्सा आ रहा है इसी वजह से ऐसा कर रहा है।
कोई बात नहीं, जल्दी उनसे मिलने चलूँगी जब मैं स्क्रिप्चर कॉपी कर लूँ। प्रिंस कहते ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सब लोग साथ में बैठे हुए थे और उसकी बहन बार-बार ना देख रही होती है लिंग झाओ को। लिंग झाओ के पास आ जाते हैं बिस्किट जिसमें मिला होता है ड्रग। खाने चलती है, उसे पता चल जाता है कि इसमें ड्रग है, लेकिन वो तब भी खा लेती है। कहती है अच्छा तो मेरी बहन का काम है, लेकिन ड्रग निकाल कर जो है वो सारा का सारा अपनी बहन के ऊपर छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसका पेट खराब होने वाला था। वो स्क्रिप्चर कॉपी करती है और स्क्रिप्चर कॉपी करती वहाँ से चली जाती है। उसकी सिस्टर कहती है इसके ऊपर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं हुआ। प्रिंसेस मैनर भी कहती है कि आखिर इसके ऊपर क्यों रिएक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसकी बहन के पेट में खोते से दर्द होने लगता है। गैस बहुत तेज से उसके पेट से पास हो रही थी, जिसकी वजह से चारों तरफ बदबू फैल गई थी। आधों को तो वोमिटिंग आ रही थी कि उठो यार यहाँ से जाओ, कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है। कहती मुझे माफ़ कर देना प्रिंसेस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कहती ठीक है जल्दी जाओ भागकर। वो किसी तरह अपने पीछे बुक रखकर वहाँ से जाती है। इधर हम देखते हैं कि पूरी कंट्री में खबर फैल जाती है कि जो स्क्रिप्चर कॉपी किए गए हैं वहाँ पर एक बहुत ख़राब चीज़ हुई है। जो झाओ मिन्सन की डॉटर थी वहाँ पर उन्होंने बदबू फैलाई और किंग का नाम बर्बाद किया। इससे बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई है। इधर हम देखते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ था ना, सब लिंग झाओ ने किया था। घर जैसे ही वापस आती तो उसकी स्टेप मॉम उसको मारने चलती है कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। उसकी बदनामी हर जगह हो रही है। कहती आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपकी बेटी का किया आप पर गया, क्योंकि वो मुझे फंसाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी, मैंने उसे फंसा दिया। अंदर जाकर बैठ जाती तभी उसके फादर जाते हैं। कहते हैं हर मुसीबत की जड़ भला तुम क्यों होती जाती हो, इस बार तुमने मेरी डिग्निटी ही गिरा दी। कहती है कि फादर मैं तो स्क्रिप्चर कॉपी करने गई थी, वहाँ जो कुछ भी हो उससे मेरा क्या लेना देना। इधर हम देखते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उसके बाद लिंगन की हालत बहुत खराब थी। कहती मदर अब मैं बाहर भला कैसे जाऊंगी, लोग मुझ पर हंसेंगे कि यही वही लड़की है जिसने उस जगह पर बदबू फैलाई। कहती कोई बात नहीं, चिंता मत करो, धीरे धीरे ये वक्त भी गुजर जाएगा और इन र्यूमर्स को हटाने के लिए मैं कोई और खेल खेल दूंगी कि लेकिन इससे कहीं फोर्थ प्रिंस मुझसे शादी करने के लिए न मना कर दें। कहती है कि वो तुम उनकी कॉन्सर्ट बनकर ही रहोगी, बस इस तरह की बातों में मत आओ। तो फोर्थ ब्रदर को दिखाया जाता है जितने भी स्क्रिप्चर कॉपी किए गए थे ना उनको आए जाने वाले थे। वो जैसे फर्स्ट स्क्रिप्चर खोलते हैं तो वो लिंगन का होता है। वहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि आखिर हॉल में उसने क्या किया, तो वो उसे बंद करके रख देते हैं। इंडियन से शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब ये शादी सही रहेगी, क्योंकि वो वहाँ पर मेरे फादर का नाम स्क्रिप्चर में लिखा जा रहा था, तब भी उसने ऐसी हरकत की। कहते हैं कि प्रिंस ना जाते हैं, तो इस पर उसका भाई कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। कुछ स्क्रिप्चर कॉपी किए थे, आप देख लीजिए। जैसे वो स्क्रिप्चर देखते हैं तो उसमें से एक रोशनी निकलती है। कहते हैं ये तो सालों पहले का स्क्रिप्चर है, ये स्क्रिप्चर एलिगेंट है, ये तुम्हारी राइटिंग नहीं है, एक लड़की की राइटिंग है। लड़की की राइटिंग। अच्छा ये बताओ तुम शादी किससे करना चाहते थे। जो है लिंग झाओ से ना, क्योंकि मुझे कुछ खबरें सुनाई पड़ी थी। कहते हैं हाँ। कहते हैं फिर ठीक है, मुझे ये प्रिंसेस चिन ने ही लिखा है। कहते हैं हाँ सही कहा आपने ब्रदर। भी उसकी माँ जो है पूरे टाइम लिंग झाओ को डांट रही होती है कि तुमने जो किया है ना बहुत गलत किया है, इससे लिंगन का नाम खराब हो रहा है। कहती है कि मदर आगे से नहीं करूंगी, और उससे भी कहना कि मेरे साथ ऐसा मत करे। इधर हम देखते हैं उसके फादर आते हैं। कहते हैं ये क्या है, कि मैं इससे आज डील करके ही रहूंगा। हम देखते हैं उसकी माँ आती है। कहती है कि सुनो, जो तुम्हारे खिलाफ र्यूमर फैले थे ना, अब वो लिंग झाओ के खिलाफ फैल गए हैं, वही ये सब कुछ कर रही है। मैंने ना ये चोरी छुपे सारा का सारा र्यूमर्स फैलाया है, अब तुम्हें कोई भी ऑफेंड नहीं करेगा। कहती है सच में मदर। अपना बैठी हुई होती है लिंग झाओ, आराम से खा रही होती है। यहाँ पर प्रिंस चैन आ जाते हैं, उसको ऐसे देखते हैं तो अपना मुंह पीछे कर लेते हैं। कहते हैं ये क्या कर रही हो, ऐसे क्यों बैठी हो। कहती है क्यों, गेस्ट आने से पहले दरवाजा खटखटाते हैं, तुमने तो दरवाजा भी नहीं खटखटाया, अपने आप ही अंदर चले आए। अब मैं जिन कपड़ों में हूँ वैसे ही बैठी रहूंगी ना, चलो आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। प्रिंस चंद धीरे धीरे जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। कहती है और क्लोज आ जाओ, अगर हम लोग शादी करने वाले हैं, फॉर्मेलिटी किस लिए। अपना मुंह घुमाते हैं तो धीरे धीरे जैसे ही उसको किस करने चलते हैं ना, फिर पीछे हो जाते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि सारी कंट्री में ये रूमर फैला है कि तुमने अपनी बहन को बदनाम करने की कोशिश की है। कहती है कि मुझे पता है। कहते हैं कि चिंता मत करना, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं उस असली गुनहगार को पकड़ कर रहूंगा। कहती गुनहगार, वो भी पकड़ कर,
इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही है मेरी मदर और मेरी सिस्टर। कहते क्या वो दोनों क्यों? कहते वो दोनों बस मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, अभी तो इस घर की डॉटर हो। कहती हाँ, मेरी माँ की डेथ हो गई, मेरे फादर ने इनसे शादी कर ली, उसके बाद इनकी एक बेटी हुई। तब से इस घर में कभी भी शांति नहीं है, ये दोनों हमेशा ही मुझे मारने के पीछे थे। मेरा स्कोर बराबर करने का टाइम आ गया है, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। फोर्थ प्रिंस के पास जाओ। कहते हैं कि लेकिन अगर इससे कोई गलती हो गई तो? कहती है गलती कोई नहीं हुई होगी, ये ज्यादा मत सोचो, बस ये सोचो कि शादी कैसे कैंसिल करनी है। कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फोर्थ प्रिंस को देते हैं, जहाँ पर प्रिंस ने लगभग फोर्थ प्रिंस को भड़का ही दिया था। लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं, उसने अगर ऐसा काम किया तो आगे चलकर कितनी दिक्कत होगी। पहले मैं भी सोचता था बुरा बुरा, लेकिन अभी मुझे लगता है तुम मुझे सही समझा रहे हो। से भी आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, आप हैं सबसे बड़े, तो आपको अच्छी लड़की चुननी चाहिए। और ये मिसिया मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वैसे तो मैनर भी बहुत अच्छी है, आपको मैनर के बारे में सोचना चाहिए। अच्छे घर से भी है, अगर उससे रिश्ता जुड़ गया ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कहते हाँ सही कहा तुमने, जल्द ही ये फैसला लूंगा और तुम्हारी शादी भी जो है लिंचाओ से करा दूंगा। कहते हैं थैंक यू ब्रदर। कहते रहे ऐसे पोलाइट बनने की जरूरत नहीं है। कहता नहीं ब्रदर, के लिए तो करना ही पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि सारे रूमर्स फिर से पूरी कंट्री में फैल जाते हैं कि जो स्क्रिप्चर कॉपी करने के टाइम इंसिडेंट हुआ था, असल में वो लिंगे ने ही किया था, लेकिन जानबूझकर लिंग झाओ को फंसाया गया। सबके सब खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और पीछे लिंगन भी खड़ी होती है कि कैसी लड़की है जो अपनी ही बहन को फंसाने की कोशिश कर रही है। फोर्थ प्रिंस इसे जरूर सबक सिखाएंगे, इसी लायक है। वहां से वो गुस्सा होकर भागती है खोते से। देखो ना आज फिर क्या हो गया, मेरे खिलाफ जो भी रूमर्स फैले थे वो फिर से चारों तरफ वैसे ही फैले हुए, बिल्कुल भी बंद नहीं हुए। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सबको मेरे बारे में पता चल गया है कि मैंने वहां पर क्या किया था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सैनिक आ जाते हैं जो फोर्थ प्रिंस के होते हैं। यहाँ पर स्टेप मदर तो बहुत खुश हो जाती है कि फोर्थ प्रिंस आए हैं, कोई ऑर्डर ही लेकर आएंगे। शादी कब है? जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी क्या? तब यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मिस, क्योंकि अब शादी कभी भी नहीं होगी। कहती है नहीं ऐसा मत करो। उसकी बेटी तो रोने ही लगती है कि माँ कैसे शादी कैंसिल हो गई। कहती है मैनेजर ली, आप बताइए ना कि हम लोग क्या करें, हम लोगों के पास तो कोई भी चॉइस नहीं है। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? लोग तो हंस रहे हैं। कहते हैं हंस रहे हैं क्योंकि तुमने ऐसा काम ही किया है। तुम्हारी बेटी ना लिंगझाओ को फंसाने की कोशिश करती ना ऐसा होता। वैसे भी अपनी बेटी को समझाओ कि कैसे दूसरों के साथ बिहेव किया जाता है। और नीचे ही डे केयर फेंक के चला जाता है। कहती मैनेजर ली मेरी बात सुनो। लिंगे नीचे बैठ जाती है कि सब कुछ खत्म हो गया, फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। उसकी माँ कहती है चिंता मत करो। कहती है नहीं माँ, मुझे कभी भी हस्बैंड नहीं मिलेगा। उसकी माँ भी नीचे रोने लगती है बैठ के कि डिजास्टर आ गया, डिजास्टर आ गया। झींगे आके खड़ी हो जाती है, कहती है कि आदि प्रॉब्लम तो यहीं पर सॉल्व हो गई, अब ये लोग एम्बेरस्ड होंगे ना कि मैं। प्रिंसटन कहते हैं कि वैसे तुम मेरे साथ रह सकती हो, मेरी फियांसे हो भी, भले ही हम लोगों ने शादी नहीं करी। कहती क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? उसे वो मारने लगती है। कहती जब तक शादी नहीं हो जाती ना तब तक कुछ नहीं। प्रिंसटन उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अभी वो टेबलेट के पास जाती है मैजेस्टी के, जहाँ पर जो औरत था वो पर्पल औरत था। कहती है लगता है मुझे मिलने जाना ही पड़ेगा। पीछे से प्रिंस चेन बोल रहे होते हैं कि फादर देखो ना, मैंने लिन झाओ को डॉक्टर इन लो चुन लिया है आपकी। टेबलेट हिलने लगता है तो वो टेबलेट पकड़ लेती है। पकड़ते ही ना उसको चक्कर आ जाता है, वो एक जगह पर बैठ जाती है। प्रिंस चेन कहते हैं लिन झाओ मेरी बात सुनो, लेकिन लिन झाओ उसकी बात नहीं सुन पाती। वो ड्रीम में जाती है जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि तुम जैसे ही लोअर लड़की से मेरा बेटा शादी कर रहा है, तुम मेरे बेटे के बगल बैठने के भी लायक नहीं हो। कहती है कि मैजेस्टी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं क्योंकि मेरे बेटे को तुमने फंसाया है। तो मैं इतना ही मेरे बेटे से प्यार होता तुम भाग कर आती और मुझे भी बचा लेती, लेकिन तुमने जानबूझकर देर किया। तुमने मुझे आखिरी सांस तक मरने के लिए छोड़ दिया। बोलो ना तुमने ऐसा क्यों किया और आज यहाँ पर आ गई हो? मेरा बेटा तो वैसे भी यूजलेस है, तुम उससे शादी मत करो। जाओ किसी अच्छे लड़के को चुनो और उससे शादी करो, मेरा बेटा किसी भी लायक नहीं है। इधर प्रिंसटन कह रहे होते हैं कि लिंगचाओ उठो, क्या हुआ है तुम्हें? इधर उसके फादर कह रहे होते हैं कि जब भी मुझे गुस्सा आता था मन करता था कि अपने बेटे को मार डालूं, लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो आपका बेटा है। फादर उसके कह रहे थे कि मैं सीरियस होकर बोल रहा हूँ, मेरा बेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सच बता रहा हूँ। वो पूरे झाड़ डायनेस्टी को एक दिन डुबो कर रख देगा। मैं हमेशा से उसे प्रोटेक्ट करते आया हूँ क्योंकि एरोगेंट बहुत था ना, लेकिन अब वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है।
बहुत तेज से इस पर लिंग झाओ हंसने लगती है कि अच्छा तो ये बात है। प्रिंसटन बाहर से कह रहे थे, ओ ओल्ड मैन, ज्यादा मेरी वाइफ को मत भड़काओ वरना बहुत बुरा होगा। अंदर मैजेस्टी कह रहे थे कि देखो मेरी अभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जबकि पता है कि मैं मर गया हूँ, लेकिन हर बार बस मुझे गालियां ही देता रहता है। बाहर से प्रिंसटन कह रहे थे, ओ बुड्ढे, मेरे वाइफ को मत भड़काओ, मैंने कहा ना कि उसे मत डराओ। प्रिंसटन कहते हैं कि क्या एंगेजमेंट क्यों कैंसिल करनी है, बोलो ना एंगेजमेंट क्यों कैंसिल करनी है। टैबलेट आकर अचानक से ऊपर उड़ने लगता है। कहते हैं कि क्या तुम सच में इसके साथ शादी करना चाहोगी, जिंदगी भर रहोगी। कहती हैं जहाँ तक मैं सोची हूँ मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। अब बताओ मेरी वाइफ को बाहर भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो। वैसे तुम कितना भी कर लो, मैं लिंग झाओ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इतना कि आप समझ भी नहीं सकते। अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगा तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर कमारा रहूंगा, फिर आपके साथ मर जाऊंगा और आपके पास आ जाऊंगा। कहता है कि देखो मेरा बेटा कैसे सेंस वाली बात कर रहा है, मतलब शादी ही नहीं करेगा। मेरी हेल्प करो कि मैं बाहर निकलूं और इसे सबक सिखाऊं, बस एक बार मुझे बाहर निकाल दो। कहती वो तो मैं नहीं कर सकती हूँ। बाहर से प्रिंसटन कह रहे होते हैं कि आप बस भी करो, कितनी बातें करनी है, मेरे बारे में ही मैं भड़का रहा होगा। बाहर वो हंस रही होती है। कहता है हंस क्यों रही हो, फादर ने शादी कैंसिल कर दी और तुम हंस रही हो, अजीब हो। चलो उठो और बताओ मुझे क्या हुआ है। प्रिंसन तो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि मैजेस्टी बोल ही रहे होते हैं कि मेरी बातें खत्म नहीं हुई हो, तुम जा रही हो। कहती हाँ मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन आपको भी अब मुक्ति मिल जाएगी, जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगी आप भी चले जाएंगे, हर चीज का सोल्यूशन है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। वहां से वो चली जाती है और मैजेस्टी को भी मुक्ति मिल जाती है। ये तो प्रिंस जैन कहते हैं क्या कह रहे थे मेरे फादर। कहती है कि वो तो कह रहे थे एंगेजमेंट मत करो। वो चिल्लाने लगता है कि फादर आप कुछ भी कर लो लेकिन मैं शादी इसी से करूंगा। कहती है तुम्हारे फादर कह रहे थे कि तुम वर्दी हो मेरे लिए। कहते हैं ओल्ड मैन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी वाइफ से ऐसी बातें कर रहे थे। कहती कोई बात नहीं, मैं तो तुम्ही से शादी करूंगी और हमेशा के लिए करूंगी। तब ठीक है। पीछे मुड़ता है, कहता है अगर फेस टू फेस मिलता ना फादर तो मैं आज तुम्हें बता देता। वो दोनों वहां पर ग्रीट करते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।